अनु की प्यार की कहानी वक्त बीतता रहा। अनु नई जगह में खुद को ढालती रही। मैं वक्त के साथ उसके सबसे करीबियों में शामिल होता जा रहा था। अब हम सिर्फ साथ काम करने वाले सहकर्मी नहीं रहे थे, उससे थोड़ा ज्यादा हो गए थे। शाम ढलते ही सारा गांव सो जाता और हम निकल पड़ते गांव की गलियों में। अंधेरे में डूबी गांव की कच्ची सूनी गलियां हमारे बीच पनपते प्यार की गवाह होती जा रही थी। हम अंधेरे में एक दूसरे का हाथ थामे रहते। किसी के आने की आहट होती तो हाथ छोड़ दूर हो जाते और साय के गुजरते ही फिर एक दूसरे में समा जाते। कितनी ही रातें हम दोनों ने चांद को देखकर बिताई थी। कितने ही बार मैंने उंगली से उसकी पीठ पर अपना नाम लिखा था। उसके जिस्म की खुशबू मेरे हाथों से रात भर में रुखसत भी न हो पाती और सुबह हम फिर साथ हो जाते। साल बीत गया था, गर्मियां वापस आ गई थी। मई के शुरुआती दिन थे। पलाश के फूल सुलगने लगे थे। आज हम दोनों ने नजदीक शहर जाकर घूमने फिरने का प्लान किया था। हम 11 बजे के करीब घर से निकल गए थे। आधा रास्ता पार होते तक अचानक स्कूटर खराब हो गई थी। अभी हमें कम से कम 15 किलोमीटर और आगे जाना था। मैंने स्कूटर को धक्का मार शहर तक ले जाने की कोशिश शुरू कर दी थी। अनु सिर को दुपट्टे से छिपाए साथ साथ ही चल रही थी। मैं पसीने से लथपथ हो चुका था। मैंने स्कूटर रोड के किनारे खड़ी कर दी और नजदीक एक पेड़ की छाया में आकर बैठ गया। अनु भी मेरे बगल में आकर बैठ गई थी। मेरी सांसें जोर जोर से चल रही थी। अनु ने मेरा हाथ थाम रखा था। मैं पेड़ से टिककर अधलेटा था, तभी पलाश का एक फूल अपनी शाख से टूटकर मेरे पैरों पर आ गिरा। मैंने उसे उठा लिया था। मैंने अनु की तरफ देखा, वो भी मुझे ही देख रही थी। मैंने पलाश के फूल को हाथों से मसल दिया। उसका रंग मेरी उंगलियों पर फैल गया था। मैंने रंग भरी उंगलियां अनु के माथे की ओर बढ़ा दी थी। अनु ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने पलाश के रंगों से उसकी मांग भर दी थी। अनु ने अब भी कुछ न कहा, वो बस मेरे गले से लग गई थी। हम दोनों उसके बाद घंटों तक पेड़ की छांव में बैठे रहे। कुछ देर बाद हमारी सांसें लौट आई थी और हम फिर शहर की तरफ चल पड़े थे। कुछ घंटों बाद हम शहर में थे। स्कूटर बन गई थी। हमने वापस घर जाने का निर्णय किया। हवाएं अब ठंडी हो चली थी। अनु मेरे कंधे पर हाथ रखे बैठी रही। उसके माथे का रंग सूख चुका था, मगर उसने उसे हटाया नहीं था। उस शाम ने हमें और भी करीब ला दिया था। आज महीनों बाद अनु ने दीवार पर आवाज करके नींद न आने का इशारा किया था। मैंने भी उसी अंदाज में उसे जवाब दिया। हम दोनों की आंखों से आज नींद गायब थी। अगली सुबह अनु बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने सोच लिया था कि जल्द ही मैं घर पर शादी की बात कर लूंगा। अगले कुछ महीने बहुत खूबसूरत बीते। बारिश के दिन आने को थे। कुछ दिनों की छुट्टियां थी तो हम दोनों ही अपने अपने घर गए हुए थे। मैंने पूरा एक हफ्ता घर पर बिताया, पर अनु के बगैर मेरा मन नहीं लगा तो वापस जयपुर लौट आया। बारिश और अनु दोनों के जल्द आने की आस लगाए मैं अपने दिन गुजारता रहा। एक दोपहर में ऑफिस में बैठा था जब डाकिया आकर मुझे एक लेटर देकर गया। मैंने लेटर देखा, वो अनु के ट्रांसफर का लेटर था। उसका तबादला जयपुर से उज्जैन कर दिया गया था। स्कूटर लेकर मैं भाग पड़ा था गोहपारू के लिए। पीसीओ पहुंचते पहुंचते जाने कितनी बार मरा था मैं। डायरी से उसका नंबर डायल करते जाने कितनी बार हाथ कान पे थे मेरे। मैंने हिम्मत करके उसे फ़ोन किया। फ़ोन रिसीव नहीं हुआ था। मैं लगातार उसे कॉल करता रहा। फ़ोन बार बार बजकर खामोश हुए जा रहा था। आखिरकार रात 10 बजे अनु ने फ़ोन उठाया था। अनु, एक बुरी खबर है। मैंने दिल पर हाथ रख कर कहा, तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया है उज्जैन के लिए। क्या, मेरा ट्रांसफ़र हो गया? ये तो बहुत खुशी की बात है, अनु ने चहकते हुए कहा था। उसकी बात सुनकर मुझे एक और शौक लगा। तुमने कभी बताया नहीं कि तुमने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया है। मैंने रुंधे गले से पूछा। कोशिश कई बार की गौतम, लेकिन कभी कह नहीं पाई। तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने कहा था कि हम शादी करेंगे, इस गांव में एक घर बसाएंगे और न जाने क्या क्या सोचते रहे थे तुम। लेकिन मैंने कभी कोई जवाब नहीं दिया था। उस दिन मैं ये कहना चाहती थी कि मुझे नहीं पसंद तुम्हारा ये सपना। अभी मेरी उम्र ही कितनी हुई है। मुझे आगे और तरक्की करनी है, नाम कमाना है, दुनिया देखनी है। मुझे इस छोटी जगह में जीवन नहीं बिताना। हमारे बच्चों को यहाँ नहीं रखना, लेकिन कभी कह नहीं पाई। तुम इस नौकरी में, इस गांव में, इस सपने में इतने मशगूल थी कि तुमने ये कभी जानना ही नहीं चाहा कि मैं क्या सोचती हूँ। तुम सपने बुनते रहे, लेकिन उस सपने में मुझे कैद करने की सोचते रहे। मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ गौतम, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। मेरे साथ उज्जैन चलो, हम शादी करेंगे, घर बनाएंगे। बोलो, आ सकोगे मेरे साथ? उसने कहा और मेरे जवाब का इंतजार करती रही। मेरी कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, गौतम, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं बना रही। तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो, लेकिन तुम्हारे सपनों के लिए मैं अपने सपने नहीं मार सकती। आई एम सॉरी गौतम।
उसने कहा और फोन रख दिया। उसके कहे शब्द घंटों तक मेरे ज़हन में कौंधते रहे। अचानक बादल घिर आए थे, हवाएं चलने लगी थी। रात भर बादल और मेरी आंखें जयपुर को भिगो देने की नाकाम कोशिश करते रहे। अगले दिन मैंने अनु को कॉल नहीं किया। उसकी अगली दोपहर मैं ऑफिस में था जब अनु आई। उसके साथ एक लड़का भी था। उसने बताया कि उसके किसी रिश्तेदार का लड़का है। मैंने अब तक उसकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया था। उसने मुझसे जो भी पेपर मांगे मैंने चुपचाप दे दिए। जहां दस्तखत करने कहा मैंने कर दिए। वो जाकर अपने कमरे में सामान बांधने लगी थी। मैं चुपचाप उसके दरवाजे के बाहर हाथ बांधे खड़ा उसे ये सब करते देखता रहा। जल्द ही उसका सामान बंध चुका था। उसका मुंह बोला भाई एक एक करके सब सामान गाड़ी में रखता जा रहा था। जल्द ही कमरा खाली हो चुका था। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। साथ आए लड़के ने कहा देख लो कुछ रह तो नहीं गया है। देख लिया कुछ नहीं रह गया है। अनु ने जवाब दिया जब उसका यहाँ कुछ रह ही नहीं गया था तो भला मैं क्या कहता। मैं अपनी जगह पर बुत बना रहा। अनु मेरे करीब आई। उसने कुछ कहना चाहा, उसके होंठ हिले, मगर फिर उसने कुछ नहीं कहा और जाकर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई थी। धुंध का एक गुब्बार पीछे रह गया था। मैं अब भी अपनी जगह पर खड़ा था। जाने कहाँ से पलाश का एक फूल उड़ता हुआ मेरे कदमों में आ गिरा, ऐसे जैसे वो मुझसे माफी मांग रहा हो। ये पलाश के फूलों का मौसम नहीं था। मैंने झुककर उसे उठा लिया। उसमें अब वो चमक नहीं थी। पलाश के फूलों ने अब दमकना बंद कर दिया था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।